नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस बिहार विधानसभा में एक पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से उठा था, बहुत ज़्यादा। फिर अब जैसे जैसे करीब आ गया, अब धीरे धीरे स्लो हो गया उसका उसका हवा, या जो भी आप कह सकते हैं। तो जन सुराज की पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, प्रशांत किशोर की पार्टी। तो सभी लोग सोच रहे, पहले तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे भी खुद ऐसा मतलब है कि एक पार्टी ऐसी आनी चाहिए जो बिहार को एकदम बदल सके, एकदम नीचे से लेके ऊपर तक। जैसे उनकी सोच हमको बहुत अच्छी लगती है कि बिहार को सुधारना है तो एमपी एमएलए से बदल के नहीं होगा, पूरा पूरा नीचे से लेके ऊपर तक सबको बदलना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा विधायक को आप रखिए ही नहीं कि जो मतलब कि घूस लेता हो, या अपना मतलब हम विधायक जा रहे बन रहे कि वही एक रास्ता है कि हम उसी से करोड़पति बन जाएंगे, बाकी जनता गया भाड़ में। हमको एक बार चुनाव जिता गया, एक बार जीत गए, अगले बार तुम नहीं जीताओगे तो कोई और पार्टी उनको रख ही लेगा कहीं ना कहीं से। तो उनका ये सोच हमको बहुत अच्छा लगा कि पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सारी व्यवस्था में घून लग चुकी है, वो पूरा बदल दो वही। तो उनका कैंडिडेट सारे कैंडिडेटों से अच्छा है। जैसे कि बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप देखेंगे सभी के ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस वगैरह हर जगह रहता ही है। चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, तीनों पार्टी की मैं बात करता हूँ, बड़ी बड़ी। तो एक उनका ये चीज़ अच्छा है लगा मुझे कि कम से कम उनका जो कैंडिडेट है साफ़ सुथरा है। लेकिन वहाँ का केवल कैंडिडेट साफ सुथरा से जीता नहीं जा सकता, और जनता भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वो सोच रहा है, मैं अगर बीजेपी से अगर नाराज़ है तो जेडीयू से तो ऑलरेडी नाराज़ है, उसको देगा नहीं। तो सोचा था कि चलो ठीक है, जेडीयू को नहीं देंगे तो उसके बदले में जनसुराज को दे सकता हूँ। फिर लेकिन वो जब जनसुराज को वोट देने जाएगा तो सोचेगा कि यार यार बीजेपी वाले जो वोटर हैं, मैं जनसुराज को दे दिया तो क्या पता चला जीतेगा कि हार ना जाए, पता चला कि उसके चक्कर में आरजेडी ना जीत जाए। आरजेडी का मतलब कि जैसे कि अगर बीजेपी को 1000 लोगों ने वोट दिया और आरजेडी को 12,000 लोगों ने वोट दिया और जनसुराज को 3,000 लोगों ने वोट दिया। अब ये चीज़ है कि जनसुराज का जो 3,000 वोट अगर बीजेपी को पड़ेगा तो वो जीत जाएगा। तो यही सोच के लोग सोच रहे हैं कि अगर हम बीजेपी के जो वोटर हैं, अगर हम चाहते तो सब लोग जनसुराज को हैं, जो एनडीए के वो भी कुछ कुछ, जो आरजेडी के कुछ कुछ जो है ऊपरी वो वोट भी, जो मतलब जो एक जाति विशेष से उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो सोचते हैं कि वो उन्हीं की पार्टी है, उनकी बात मैं छोड़ के कर रहा हूँ अलग। केवल उनकी पार्टी से तो जीता जा सकता। तो 2020 में, 2010 में आराम से जीत जाते। तो केवल उनकी पार्टी से तो आप जीत नहीं सकते। तो जो जनसुराज के वोटर, जो नए नए वोटर हैं, जो युवा हैं, हाँ वो तो ज़रूर देंगे। वो नहीं सोचेंगे कि बीजेपी जीत रहा है कि आरजेडी जीत रहा है, मेरा वोट खराब हो चाहे कुछ भी रहो, दूंगा वोट तो जेडीयू जनसुराज को ही दूंगा। लेकिन जो पहले से ही बीजेपी के वोटर है वो भी देना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं कि ऐसा कहीं मैं जनसुराज को वोट दूं और जो बीजेपी वाले हैं या आरजेडी वाले उसमें से कोई निकल के जनसुराज में आ ही नहीं रहा है, वो तो ऑलरेडी उनका वोट बैंक है। कहीं ऐसा ना हो कि आरजेडी जीत जाए। तो इसलिए मजबूरी में कोई जनसुराज को वोट बहुत लोग नहीं देना चाह रहे हैं कि यार मैं कैसे दूं, मैं देता हूं तो इधर बीजेपी हार जाएगी, और बीजेपी हार जाएगी आरजेडी जीत जाएगी, आरजेडी जीत जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर वही जो जानते ही हैं, अब वो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए लोग आरजेडी के डर की वजह से फिर बीजेपी को ही जा रहे हैं, और बीजेपी से निकलना नहीं चाह रहे जनसुराज में। उस क्यों उसको कोई देगा, इसलिए कोई नहीं देना चाह रहा है कि ठीक है मैं दे रहा हूँ, ये सोच के कि मैं दे रहा हूँ, और बीजेपी के वोट आधा से ज़्यादा इधर ट्रांसफ़र हो गया जनसुराज में। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि ये जीतेगा कि नहीं। ये चीज़ जनता के अंदर डर है, और इसी वजह से सोच रहा है चलो जाए छोड़ो, वो पार्टी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन हमको अपना वोट नहीं खराब करना, हमको आरजेडी को हराना है। तो बीजेपी को अभी मुझे यही लगता है कि इसी को देना है। तो मेरे हिसाब से अभी जनसुराज को इस बार नहीं, 2025 के विधानसभा में नहीं, और 2030 के विधानसभा में नहीं, उसको सफलता मिलेगी 2035 के विधानसभा में कम से कम। अभी से वो लड़ाई लड़ रहा है तो पहला दूसरा टर्म छोड़ के तीसरा टर्म में हो सकता है कि सरकार भी बना ले। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आप सोचेंगे इतना लंबा तुम बता दिए, तब तक वो रहेंगे कि अरे ठीक है उनकी पार्टी तो रहेगी ना। तो वही मेरा कहना है। तो इस बार क्या होने जा रहा है, जनसुराज को जो जोरों शोरों से बहुत ज़्यादा लड़े थे, और वो खुद वहाँ से जहाँ राघोपुर से लड़ने वाले थे वो खुद नहीं हारे। तो वो देखिए उन एनालिसिस उनकी बहुत अच्छी है, तो जानते हैं कि मैं पहला कारण कि हार भी सकता हूँ। भाई उनके आगे तो जीतेंगे नहीं, वो हार भी सकते हैं, और बीजेपी वाले वोट
दिए कि नहीं दिए, वो ऐसे ही, इसीलिए वो पहला कारण ये है कि वो वहाँ से नहीं चुनाव लड़े, वो भाग गए। ये सबसे बड़ी कमजोरी उनकी हो गई। जनता में मैसेज उल्टा चला गया कि ये पहले ही हार के डर से नहीं लड़ रहे हैं। पहले तो बहुत हर जगह मीडिया पे, हर जगह इंटरव्यू में कहते थे कि जहाँ से तेजस्वी लड़ेंगे वही टीम से मैं लड़ूंगा, उनको मैं हराऊंगा, ऐसे करके जनता हराएगी ये करके। लेकिन जब से नज़दीक आया वैसे से आप भाग गए, तो मैसेज उल्टा चला जाता है ना। आप उसके पीछे ये नहीं जाता देखिए कि क्या कारण है। हाँ, मेरे हिसाब से कारण यही हो सकता है उनका कि पहला तो एनालिसिस जो है कि वो समझ गए कि नहीं वो आरजेडी जीतेगी, उसके आगे मैं जीत नहीं सकता, तो वो पहला चीज़ इसके वजह से हट गए। और दूसरा चीज़ कि जब नामांकन किया जाता है तो उसमें आप अपना पूरा डिटेल लिखा जाता है कि आप कितने तक पढ़े लिखे हैं। जैसे कि अखिलेश यादव जी का आप सुने होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हैं, यहाँ से पढ़े हैं, वहाँ से पढ़े हैं, लेकिन सच्चाई क्या है कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उसमें केवल भरते हैं अपना यहाँ का ही बीएससी का ही भरते कि मैं यही तक, मतलब उसमें अपना यही रिजल्ट लगाते हैं। वो ये नहीं लगाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट नहीं लगाते, यहाँ का रिजल्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पढ़े तो हैं लेकिन उनको रिजल्ट मिला नहीं, बीच में ही छोड़ दिए। वो रिजल्ट मिला ही नहीं तो वो नहीं लगा देते। तो इसी वजह से दूसरा चीज़ की प्रशांत किशोर जी को ये भी डर है कि फिर उनके भी पढ़ाई पे भी सवाल उठने लगेगा। कह रहा हूँ कि वो बोल रहे थे कि मैं बाहर से कहाँ यूएन वगैरह यहाँ कहाँ से पढ़ा हूँ, ये वो। तो उस पर अनिवार्य है कि लास्ट आप कितना क्वालिफिकेशन किए तो उसका सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो नामांकन में एक पहला चीज़ ये भरना होता है कि आपके पास कितना संपत्ति वगैरह है, कहाँ से आया। तो उसमें भी है झोल कि कोई पार्टी 100 करोड़ दे रही है, वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं, इस वजह से उसमें सब कुछ सच्चाई सामने आ जाता। सब ईडी सीबीआई भी आपको पीछे पड़ सकता कि इतनी संपत्ति है तो इसका विवरण कैसे है, ये भी चीज़ है। तो ये 2-3 कारण मेरे हिसाब से है कि वो नहीं चुनाव लड़े। ये पहला चीज़ कि वो जैसे होता नहीं है कि अपने से कि हर जगह समझ जाते हैं कि कौन कौन जीत रहा है, कहाँ जीत रहा है, कैसे जीत रहा है, तो आंकड़ा निकाले हैं या जो भी देखे होंगे माहौल के, नहीं जीत तो सकते नहीं है। पहला कारण वो, फिर दूसरा कारण जो है रिजल्ट, जो चुनाव में आपको सीधा सीधा लिखा जाता है, और तीसरा कि पैसा भी उसमें लिखा जाता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, क्या क्या है और कहाँ से आया इतना। ठीक, ये चीज़ तो इस वजह से हो सकता है कि वो ना लड़ रहे हों। और तीसरी बात कि वो इस बार कितना सीट जीत रहे हैं, जनता में यही है कि भाई कितना सीट जीत रहे हैं। वोट जो देना न देना वो तो अलग की बात है कि लोग, तो सबसे बड़ी बात यही है कि आरजेडी को वहाँ लाना नहीं चाहते थे, इसी वजह से बीजेपी, उसके ये बात सही है कि आरजेडी के डर से बीजेपी को, और बीजेपी को डर दिखा करके आरजेडी को वोट मिलता रहता है उनको। और तीसरा ऑप्शन जनता को मिलता नहीं था, और तीसरा ऑप्शन मिला, लेकिन इतनी जल्दी पार्टी, भले वो 2 साल 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन पार्टी तो उनकी साल ही भर हुई, लेकिन अभी तो 5 साल 6 साल हुआ नहीं। तो जनता को उस पर कैसे विश्वास हो? एकाएक विश्वास कोई एक ही बार में नहीं कर लेता है कि आपको इकट्ठे बहुमत दे दे और आप सरकार बनाए, ऐसा नहीं होता है जल्दी। दिल्ली जैसी छोटी मोटी आबादी नहीं ना है कि बस 1 ही करोड़ लोग को समझाना है। बिहार है भाई, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी है, तो कम से कम बिहार में भी 12 से 13 करोड़ आबादी है, 13 करोड़। और दिल्ली में तो केवल 1 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है। वहाँ समझाना आसान है, इसलिए आम आदमी पार्टी सक्सेस क्यों हो गई? क्योंकि वहाँ आबादी कम है, और बिहार में आबादी बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली में है जातिवाद, लेकिन उतना नहीं जितना कि सबसे ज़्यादा पूरे देश में बिहार में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहीं जातिवाद नहीं है, जातिवाद कोई ऐसा देश का कोना नहीं है जहाँ नहीं है। जैसे आप गुजरात में चले जाइए तो वहाँ सारी पार्टी पटेल को ही देती है वोट, मतलब कैंडिडेट चुनती हैं। महाराष्ट्र में चल जाइए तो वहाँ भी सारी पार्टी पवार पटेल को ही ज़्यादा देती हैं, मराठी को। क्यों? क्योंकि वहाँ जाति एक होता है ना कि हर चीज़ एक तरफ, लेकिन जाति के हिसाब से एक तरफ। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कहीं वहाँ केवल बिहार में, लेकिन बिहार में बहुत हद से ही ज़्यादा है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में ही वहाँ है। क्यों? और सबसे बड़ी बात कि आप वहाँ पे निर्दल निकाल के देखिए कि 35 लाख, 30 लाख, 36 लाख, 40 लाख तक निर्दल वहाँ पे लोग पा जाते हैं। सोचिए, पिछली बार अभी 36 लाख वोट पड़ा था निर्दल पे, और 7 से लगभग 7-8 लाख वोट नोटा पे पड़ा था। तो इस बार वो कितना वोट पाएंगे, क्या कितना सीट पाएंगे, क्या अगले बार क्या होगा क्या नहीं, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर वो इसी तरह लगे रहें तो अगले बार नहीं, उसके अगले बार वो ज़रूर सरकार बना लेंगे। इस बार उनको चनपटिया सीट मेरे हिसाब से जीत सकते हैं, जो मनीष कश्यप जहाँ से लड़ रहे हैं, चनपटिया, जो कि वो बहुत बड़ी बीजेपी की बहुत बड़ी सीट है। वहाँ लगातार बीजेपी का एक तरीके से गढ़ है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो जीत सकते हैं अपने बल पे।
क्योंकि देखिए वहाँ कम्युनिस्ट का हो गया ना कि सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप जब कोई नहीं जानता था, फिर उनको पिछली बार 9,000 वोट पड़ा था। उस समय कोई, ये तो इस लोकसभा से लोग जानने लगे ज़्यादातर ना, केवल यूट्यूबर के नाम से तो फेमस थे, लेकिन उतना भी फेमस नहीं थे। ये लोकसभा जो भी 2024 का बीता है उसके एक साल पहले, यानी कि 2023-24 से, आप 22-23 से थोड़ा जान रहे थे लोग, लेकिन 24 वाले लोकसभा में लोग ज़्यादा जान गए, और इस समय तो और ज़्यादा जानते हैं। तो वो अब तो उनका लोकप्रियता यूट्यूबर के हिसाब से कम हो गया, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि उनका अपना, जब उस समय 2020 में लड़े थे तो 9,000 वोट पाए थे। अगर आज के डेट में वो लड़ेंगे, अगर निर्दल, एक तरीके से निर्दल लड़ेंगे, तो भी वो 25 से 30,000 वोट पा सकते हैं। और अगर उसमें जनसुराज का, अगर उसमें हम जोड़ दें, कम से कम 30 से 35,000 वोट, अगर जनसुराज समझाने में कामयाब हो गया, फिर मनीष कश्यप, ये दोनों कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, बैठ गया, तो ये जीत सकते हैं। तो चनपटिया, और दूसरा सीट 7 नंबर पे जो है चनपटिया, और दूसरा सीट सिकता 9 नंबर पे जो है सिकता, और तीसरा सीट जो है चौकीहाट जो 50 नंबर पे है, और चौथा सीट जो है करघर जो 209 नंबर पे है। तो ये 4 सीटें हैं जो जनसुराज जीत सकती है। और वोट कितना पाएगी और किसका काटेगी, ये भी बात कर लेते हैं। तो वोट मेरे हिसाब से वो किसी पार्टी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। जो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी का काटेगी, कि बीजेपी काटेगी, कि किसका काटेगी, तो अब मैं आंकड़ा आपको समझाऊंगा, अब उससे आप समझ सकते हैं। वोट वो किसी का नहीं काटेंगे, लेकिन वो वोट 30 लाख से ऊपर पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि यार 30 लाख वोट भी पा जाएगा, और फिर कैसे किसी का काटेगा नहीं, या बीजेपी को नुकसान करेगा या आरजेडी का। तो मैं आपको समझा दे देता हूँ। देखिए, पहला चीज़ कि बिहार में निर्दल बहुत ज़्यादा वोट पड़ता है, और ये चीज़ वो जानते हैं, इसी वजह से वो उतरे थे। तो निर्दल हमेशा 30 लाख, 36 लाख, 35 लाख, 40 लाख, इस तरह। तो हमेशा निर्दल को देखेंगे तो 35 लाख, पिछली बार आप देखेंगे तो 36 लाख से ज़्यादा वोट पड़ा था, और 2015 में देखेंगे तो 35 लाख से वोट ज़्यादा पड़ा था। तो निर्दल को बहुत ज़्यादा वोट पड़ता है, जितना कांग्रेस को नहीं पड़ता उससे ज़्यादा निर्दल को पड़ जाता है। तो जो निर्दल को 35-36 लाख पड़ता है, इस बार मेरे हिसाब से 20 लाख के अंदर वोट चला जाएगा निर्दल को, और वो जो 15 लाख वोट बचा वो इनके में शिफ्ट हो जाएगा। जो निर्दल को लोग देते हैं वो जनसुराज को देंगे। तो मतलब कि निर्दल जो 35 लाख में से 20 लाख तो मान लीजिए निर्दल को फिर भी पड़ा, और उसमें से 15 लाख वो जनसुराज खींच लेगा वोट। तो ना तो बीजेपी का कटा, ना आरजेडी का कटा, ना कांग्रेस का कटा, किसी ने, जो निर्दल का वो कटा 15 लाख। अब हम नोटा की बात करते हैं, जहाँ हमेशा 7 लाख 8 लाख नोटा को पड़ता है वोट, तो वो नोटा का कम से कम वो 3 लाख वो नोटा से खींचेंगे। तो 15 लाख और 3, 18 लाख, ठीक, 15, 3, 18, 3 लाख, 100% 3 लाख वो नोटा को पड़ेगा ही इनका। वो मतलब जो लोग सोचते कि बीजेपी को नहीं देंगे, आरजेडी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, हम नोटा को देंगे, भाई तो कोई अच्छा है ही नहीं। लेकिन उनको ये लगेगा नहीं नहीं, जनसुराज यार भाई, जो तीसरी एक पार्टी ऐसी है, प्लेटफॉर्म, जो कैंडिडेट साफ सुथरा है, अच्छा है, अच्छी बात करते हैं, पढ़े लिखे जो युवा हैं वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो वो नोटा को जो देते थे, वो लोग जो 7 लाख 8 लाख नोटा पड़ता था वो पड़ेगा, 5 लाख नोटा पड़ेगा, लेकिन फिर भी 3 लाख वो जनसुराज में आ जाएगा। तो 15, 3, 18 लाख हुआ। और बचा मायावती की पार्टी, वहाँ लड़ती थी हमेशा। तो मायावती की पार्टी पिछली बार आप देखेंगे 8 लाख पाई थी, अरे सॉरी 2015 में देखेंगे 8 लाख पाई थी, और पिछली बार 2020 में देखेंगे तो 6 लाख पाई थी। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे मायावती का पार्टी जो है इस बार 4 लाख के अंदर चली जाएगी, मतलब वोट उनको कम, धीरे धीरे कम होगा, 4 लाख के अंदर चल जाएगी। उनका भी 2 लाख खींचेंगे वो, तो 18 लाख और 2, 20 लाख, ठीक। अब आपका सोच सकते हैं कि कहाँ से वोट पा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं उतर गए थे वो भाई कई पार्टियों को जिताए हैं, तो वो भी रिसर्च हम लोग से ज़्यादा और बाकी सबसे ज़्यादा वो कहाँ करके बैठ गए होंगे। तो उसको दिमाग में होगा कि मुझे निर्दल से, नोटा से, जो मायावती, ये वो छुटपुट पार्टी बाहर बाहर से आके, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, एनसीपी आके वहाँ लड़ जा रही है और वो पा जा रही है। तो भाई जब मैं मेहनत करूँगा, इतना जनता को समझाऊँगा, सोशल मीडिया के मास्टर हैं, तो क्यों नहीं पाएंगे। तो 20 लाख हो गया, 15, 3, 2, 15 निर्दल, 3 लाख नोटा का, 2 लाख मायावती की बीएसपी का वोट, 20 लाख हुआ। अब आते हैं आरजेडी का। तो आरजेडी का बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होगा, बराबर हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे। भाई वो आरजेडी का कम से कम महागठबंधन का, मतलब आरजेडी मतलब कि कांग्रेस सीपीआई सबका मिला करके महागठबंधन का 6 लाख वोट खींचेंगे वो। अब आप कहेंगे 6 लाख कैसे, तब तो घट जाएगा।
नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि वोट पिछली बार से हमेशा ज़्यादा पड़ता रहता है। जैसे कि इस बार इतना पड़ा, पिछली बार और ज़्यादा पड़ता है वोट, तो इस बार तो और ज़्यादा प्रचंड वोट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जनसुराज जो एक पार्टी है ये सबको जगा दी। जो लोग नहीं ध्यान देते थे, जैसे कि लड़के जो है बाहर हैं काम करने, अरे यार बार बार नीतीश बन रहे हैं, लालू भी बन जाएंगे, अरे तेजस्वी बन जाएंगे तो कोई खास नहीं है, जाने दो, हम घर पे छुट्टी नहीं लेंगे, अब वोट नहीं देने जाएंगे, जाने दो, हटाओ, इकट्ठे होली को जाएंगे, मतलब आते ही नहीं थे वो। तो कम से कम जो वो लोग हैं, वो लोग जो आ रहे हैं वो भी वोट देंगे, जो किसी पार्टी को नहीं देते थे वो भी दे देंगे। तो कम से कम आरजेडी का 6 लाख जो वोट इधर से आया इनका, तो आरजेडी का वोट बढ़ भी गया। 6 लाख अगर दिया तो आरजेडी का अगर 8 लाख वोट बढ़ गया इस बार, पिछली बार से 8 लाख वोट बढ़ गया, ठीक, वोट बढ़ रहा है तो 8 लाख में से 6 लाख ये खींच लिए। 6 लाख ये जब खींच लिए तो 2 लाख उसका आरजेडी का फिर भी बढ़ा है पिछली बार से। अब वो तो जोड़ेगा यार, पिछली बार इतना, फिर भी मेरा 2 लाख बढ़ गया, तब तो बढ़िया है यार, कोई मेरा तो नहीं घटा है। लेकिन ये नहीं समझ में रहे कि भाई वोटों पे तो बढ़ा आपका, 8 लाख बढ़ा तो वो कहाँ गया, तो 6 लाख उनका आरजेडी खींचे। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वो नीतीश का और नुकसान कर रहे हैं, मतलब कि 4 लाख वो एनडीए का या जेडीयू की बात करते हैं, क्योंकि नीतीश पे जब ज़्यादा हमला करते हैं तो उनके वोटर भी जो हैं वो भी देंगे उनको, जनसुराज को, तो 4 लाख। तो उधर हमने 20 लाख जोड़ा था और इधर 6 लाख महागठबंधन का, 4 लाख एनडीए का। अब आप कहेंगे कि एनडीए में 4 लाख नुकसान हुआ, तब नहीं, तो एनडीए में 4 लाख नुकसान हुआ तो 10 लाख वोट बढ़ भी तो रहा है। जो महिला को पैसा जो दिया गया है, या जो पुल सड़क जो बन रहा है, या मोदी जी जो ट्रेन वगैरह जो भी काम हम कर रहे हैं, तो उसको मिला लीजिए, नीतीश का ये मिला लीजिए। भाई नीतीश के ऊपर भ्रष्टाचार नहीं है वो मिला लीजिए। कि कुछ लोग आज भी है, बुजुर्ग लोग, वो किसी पार्टी को नहीं देंगे, नहीं नीतीश को ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो जंगल राज देख चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं। युवा जो है वो जंगल राज नहीं देखा है, उसको चाहिए सरकारी नौकरी, तो वो कुछ नहीं सुनेगा। वो या तो ज़्यादातर जो युवा है, जो किसी विशेष जाति का नहीं है, वो जनसुराज को चुन रहा है, ठीक। और जो कोई विशेष जाति का, तो वो आप समझ सकते हैं किसको चुन रहा है। तो ये भी चीज़ है। अब 30 लाख हो गया, 6 लाख एनडीए का, 4 लाख एनडीए का और 6 लाख महागठबंधन का, 10 लाख इधर, 20 लाख उधर, 15 लाख निर्दल, 3 लाख नोटा, 2 लाख मायावती की पार्टी बीएसपी का, और 6 लाख आरजेडी की पार्टी, और 4 लाख जेडीयू की पार्टी, तो टोटल 30 लाख। तो इस बार जनसुराज को 30 लाख से ज़्यादा वोट मिलेगा, तो यही उसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। और ये हर जगह मीडिया में, न्यूज़ में, हर जगह चलेगा कि भले उनकी सीट नहीं आई, सीट 4 ही 5 आएगी, मैं 4 तो मैंने गिनाया है, हो सकता है 5 भी एक आ जाए, तो सीट उनकी 4 ही 5 आएगी, लेकिन उनके वोट जो आएगा पहली बार में 30 लाख आएगा। फिर जब इस बार 30 लाख आएगा तो लोग और ज़्यादा विश्वास उत्साह होंगे, पिछली बार उनको और ज़्यादा 50 लाख से भी ज़्यादा वोट देंगे। तो धीरे धीरे जब पिछली बार जब ये 50 लाख से वोट से ज़्यादा वो पाए देंगे, उस बार हो सकता है कि और ज़्यादा ही पाएँ। हो सकता है माहौल जब 2 साल में इतना अच्छा माहौल जो वो बना सकते हैं 3 साल में, तो 3 साल का ये माहौल और फिर 5 साल बीच में माहौल कुछ और ही बदल जाए। हो सकता है 30 का सीधे भाई 30 का 60-70 लाख भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। जो निर्दल हो सकता है कि अभी 20 लाख मैंने किनारे किया है, 35 लाख में से 15 लाख खींचा है, वो निर्दल हो सकता है 20 लाख में से 10 लाख और आ जाए, और फिर एनडीए का भी और आरजेडी का भी बहुत बड़ा तबका पिछली बार जाए। लेकिन फिर भी पिछली बार क्यों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार भी वो नहीं बना सकते सरकार। क्यों? इस बार, पिछली बार 2035 में उनकी सरकार हो सकता है कि बन जाए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जनसुराज जीते वहाँ पे, क्योंकि जनसुराज से अच्छी पार्टी मुझे तो नहीं लग रही। अब लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की तरह निकलेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, केजरीवाल की तरह वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि भाई आदमी के आंखों में वो सच्चाई दिख जाती है कि क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। अब सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक। और कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हुआ, आप उनके आंखों में देख सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं। अब कोई कहता है कि चेहरे यहाँ पे लिखा नहीं है, भाई आज के डेट में कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब लोग समझदार है, सब लोग समझता है कि अच्छा नेता दिखाने के लिए कुछ कर रहा है, वैसे कुछ कर रहा है। जो आदमी बोल रहा है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ सबसे बड़ी मायने होती है। भाई तुम इतने दिन में जब आपका सरकार था तो आपने क्या किया, बीजेपी को जब मिल रहा है तो वो कर रहा है। तो यही मेरा कहना है, या बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, तो जनता को आप बेवकूफ़ बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं बना सकते। जनता जो भी है वो समझती है, समझदार है, वो दिख जाता है कि आपकी आंखों में भी दिख जाता है कि आपका मतलब कि जो वर्ड बोल रहे हैं वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, ये एक ये भी है कि बहुत ज़्यादा बुरा और थोड़ा कम बुरा, उसमें जनता इस बार में चुनना पड़ रहा है।
तो आप ये नहीं कह सकते बीजेपी में भी बहुत अच्छा ही है, लेकिन हाँ और पार्टी के मुकाबले से इसमें अलग जो पार्टी है इसमें बहुत ज़्यादा बुरा है, बीजेपी जो पार्टी है इससे कम बुरा है, तो लोग इसलिए चुनते हैं इसको। भाई लीडर तो मेरा सही है ना, लीडर भ्रष्टाचारी नहीं है, वो परिवार के लिए नहीं पैसा लुटा रहा है, 5 करोड़ की गाड़ी में उनका कोई परिवार वाला नहीं है, उनका कोई ऐशो आराम नहीं है, ठीक। अब लीडर में बीजेपी का योगी जी का घर का देख लीजिए या योगी जी को खुद देख लीजिए, मोदी जी का घर के बारे में देख लीजिए, उनके परिवार के बारे में, या मोदी जी को खुद देख लीजिए। जो प्रधानमंत्री के रूप में वो तो वो ले रहे हैं भाई, जो उनका हक बनता है वो प्रधानमंत्री, वो फ्लाइट से जाएंगे आएंगे, उनका जो काम है वो कपड़ा पहनेंगे, ठीक है भाई। ये नहीं कर रहे हैं कि उसके अलावा 5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं हम, फिर उनके अकाउंट में हजारों करोड़ है जिस तरह बाकी के नेताओं में होता है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, कुछ बोलते कुछ है, कोई करता कुछ है। तो आज की जनता समझदार है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनका मैच हो रहा है कि नहीं। क्योंकि कोई कहने को कुछ कह देता है कि भाई हाँ हाँ ठीक है सैलरी तुम, जैसे मान लीजिए आप जॉब पे गए तो उनसे कह दिया जाएगा कि ओवरनाइट रहेगा, ठीक है ये इतना है, ठीक है। तो कोई एक कभी कंपनी कहती है कि आपको इतना मिलेगा इतना मिलेगा, फिर जब आप जैसे ही जॉब ज्वाइन करते हैं तो ओवरनाइट का भी नहीं देता है और टाइम भी उल्टा सीधा कर देता है। बोलेगा कि 3 छुट्टी 4 छुट्टी रहेगा, फिर कहेगा नहीं छुट्टी नहीं हो पाएगा, मैंने ये ऐसे आप काम छोड़ सकते हैं ये वो। तो एक कंपनी है कि जो बोलती है कि इतना है तो है, वो साफ साफ पहले ही बता देगी। थोड़ा सा मुश्किल आपको होगा, दवा कड़वा खाना पड़ेगा तो खाना पड़ेगा, तो वो चीज़ पहले ही बता सकती है कि आप महीने में 3 बार या 4 बार इतना लेट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा आएंगे तो आपका कटेगा, और अगर आप पूरे महीने सही से आएंगे तो उसका बोनस आपको मिलेगा, वो पहले ही बता देगी। तो आज के डेट में सबके आँखों में दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि भाई कोई चेहरे पे लिखा है ये वो, ऐसा नहीं है। सब लोग समझदार है, सब लोग समझता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितने आराम में है, किसका कोई कौन बंगला बनवा रहा है तो कौन झोपड़ी में रह रहा है, ये भी चीज़ लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो यही है जनसुराज मेरे हिसाब से। पार्टी तो बहुत अच्छी है, मैं उनका सपोर्ट भी करता हूँ जनसुराज का, लेकिन फिर भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इस वजह से बहुत लोग नहीं उनको वोट देंगे। जो उनको सीट आना चाहिए था, कम से कम इस बार 25-30 सीट आना चाहिए था, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि भाई उनके वजह से अगर हम उनको देंगे तो एनडीए का गड़बड़ाएगा, एनडीए का गड़बड़ाएगा तो फिर आरजेडी आएगा। और जो जो जंगल राज देखा है, कोई भी आप हत्याकांड देख लीजिए, बहुत सा आप खुद सर्च कर सकते हैं कि जंगल राज में क्या क्या होता था। 5 बजे लोग बाहर निकल सकते थे कि नहीं निकल सकते थे, आप मोबाइल ऐसे बात करते हुए जा सकते थे कि नहीं, मान लीजिए उस समय कीपैड ही मोबाइल रहा हो, आप साइकिल था वो चोरी हो जाता था, आपका पर्स चोरी हो जाता था, आप खुद कब गायब हो जाए कोई ठीक नहीं है। तो ये चीज़ जो बुजुर्ग है वो अच्छे से देखें समझते हैं, लेकिन युवा जो है वो तो कोई नहीं जानता है, वो कोई नहीं समझता है, इस वजह से। तो युवा फिर भी नौकरी के लालच में जो लोग थोड़ा बहुत जो देंगे आरजेडी को, लेकिन उसमें से 30% मुझे लगता है नौकरी के लालच में युवा आरजेडी को देंगे। बाकी का जो युवा है एनडीए से भी, जो एनडीए से जो वोट ही नहीं देते थे, जो मैं बता रहा हूँ ना बाहर रहते थे, वो आते ही नहीं थे दोनों के चक्कर में कि ये जीते या ये जीते मुझसे मतलब नहीं है, तो वो लोग भी इस बार जनसुराज को देंगे। तो वोट ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इनका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। तो कैसे फ़ायदा हो रहा है कैसे नुकसान हो रहा है मैंने ये आपको वीडियो में बता दिया है। तो आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।